प्रॉब्लम था वो एस वाई की आइगन वैल्यूज़ और आइगन स्पिनर्स को फाइंड आउट करने का था। हमने एस एक्स के लिए तो फाइंड आउट कर लिया था, एस वाई के लिए आपने खुद फाइंड आउट करना है। मैंने मेथड क्योंकि सारा बता दिया, तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन शेयर कर देती हूँ। अगर पहले आपने इसे खुद सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं प्रोसीजर को। यहाँ पे सबसे पहले आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आइगन वैल्यूज़ नहीं है तो आप आइगन स्पिनर्स भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और आइगन वैल्यू इक्वेशन को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट किया। ठीक है, सबसे पहले ये डिफरेंस फाइंड आउट किया मैट्रिसेस का, एंड देन इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल पुट किया और हमने लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट की और वो प्लस माइनस एज कट बाय 2 आती है। और यही एस वाई के लिए भी आती है, यही एस जी के लिए भी आती है, लेकिन इनके आइगन स्पिनर्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, जबकि आइगन वैल्यूज़ दोनों के केसेस में सेम है। नाउ आइगन स्पिनर्स कैन बी फाउंड यूजिंग दिस एज आइगन वैल्यू। और ये मैंने इक्वेशन अगेन यही आइगन वैल्यू इक्वेशन थी जिसमें एक्स की जगह हमने अल्फ़ा बीटा को पुट कर दिया और फिर हमने इनके लिए आइगन स्पिनर्स को फाइंड आउट कर लिया। और ये आइगन स्पिनर्स को आप देख सकते हैं कि ये एक्स प्लस का है और एक्स माइनस का ये आता है। तो जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि वी प्रिफर कि नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो नीचे आए, तो ये हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को लेते हुए कर सकते हैं कि सच दैट अल्फ़ा हम पॉजिटिव ही लें और बीटा को नेगेटिव ले लें, तो दोनों वैलिड होंगी। तो इस केसेस में, इन केसेस में हमने ये सॉल्व करते हुए इसके आइगन स्पिनर्स ये दो हमने फाइंड आउट कर लिए थे। और फिर इसके आगे एक और प्रॉब्लम है जिन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन इस स्पिन स्टेट में, मतलब ये इनिशियल उसकी स्टेट है और आप ए फाइंड करें सच दैट द स्टेट इज़ नॉर्मलाइज्ड। तो उसके लिए हम सबसे पहले ए को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, वो भी नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए और आइगन जो स्पिनर है वो भी नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। तो हम एक ही चीज़ कर लेते हैं कि या तो इसको इस तरह सेपरेट 2 पार्ट्स में हम कर लें, ठीक है। इनको एक तो इस स्टेट में हम लिख सकते हैं ना, ये पहले भी हमने देखा था, एज ए टाइम्स सम 1 0 स्टेट प्लस बी टाइम्स सम 0 1 स्टेट। तो ये इसी फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे ए और बी के जो मॉड्यूलस का स्क्वायर करेंगे और दैट शुड बी इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। तो ये एक स्टेट की जा सकती है, मेथड यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने वही किया, ए मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा का होल स्क्वायर किया प्लस दिस इन इक्वल्स टू 1। और इस तरह से हमने ए की वैल्यू जो है 1/√5 कैलकुलेट कर ली है और ये इजीली देखा जा सकता है। बस इस फॉर्म में हम अगर ले आएँ ये भी ठीक है, या फिर ए को इसके अंदर ले जाते हैं और उसके भी अंदर, और इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1। जो आइगन वेक्टर है दैट शुड बी नॉर्मलाइज्ड टू, ये अगर इस स्टेट में लिखते हैं तो आइगन वेक्टर ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाते हैं, लेकिन इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको भी नॉर्मलाइज करने के लिए ये किया जाता है। मतलब दोनों मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। फिर जो पार्ट बी है उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि उन्होंने बोला है कि आप इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें और उसके साथ साथ अनसर्टेनिटीज़ को भी कैलकुलेट करें। तो इलेक्ट्रॉन इस स्पिन स्टेट में है, इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम वही मेथड यूज़ करेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स हमने फाइंड करना है और दिस स्पिन स्टेट पे करना है। तो यही हमने इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फर्स्ट लिया, ये वाला जो पार्ट था कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया, और क्योंकि ये ब्रा वेक्टर है तो इसलिए वो जो है उसका हम ट्रांसपोज भी लेते होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया, एस एक्स एज इट इज़ एच एक्स का जो मैट्रिक्स था, देन एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट जो आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया देन, और इस तरह से हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसकी 0 मिली है। एस वाई के लिए भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो ये मिलती है हमें, ठीक है। सिमिलर प्रोसीजर है एस जी के लिए भी, हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट अगर अनसर्टेनिटीज़ को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सिवा एस एक्स स्क्वेयर जो है वो इक्वल हो जाएगा एस एक्स का, पहले हम स्क्वेयर लें, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स पहले कैलकुलेट करें और उसका हम अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें, और एस एक्स हमने ये वाली एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली हुई है और उसका स्क्वायर ले लें। ये जो डिफरेंस है ये हमें अनसर्टेनिटी का स्क्वायर दे देगा। तो वी नीड टू कैलकुलेट हेयर एस एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए हम एस एक्स स्क्वायर के लिए एस एक्स ये क्या है, एस एक्स स्क्वायर हमेशा क्वांटम मैकेनिक्स में जो होगा कि
कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय एस एक्स। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पहले इसका हम फाइंड आउट करेंगे और वी नो दैट एस एक्स जो है उसमें कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है नहीं, तो वो एज इट इज़ आ गया और ये भी, और इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया तो हमें ये एस एक्स स्क्वेयर का मैट्रिक्स मिल चुका है, जिसकी आइगन वैल्यू एक तरह से अगर देखें तो एच कट स्क्वेयर बाय 4 आ चुकी है। और फिर हम यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिमिलर प्रोसीजर यूज़ करेंगे। तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमें यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये मिल चुकी है, एच कट स्क्वेयर बाय 4। और सिग्मा एक्स स्क्वेयर के लिए जो हमें वैल्यू मिली है वो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस एक्स थी वो 0 आई थी, तो उसका स्क्वेयर लेंगे वो भी 0, और ये जो एस एक्स स्क्वेयर है ये यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, दोनों का डिफरेंस हमें अनसर्टेनिटी का स्क्वेयर देगा। तो ये आया है और इसका अगर अंडर रूट ले लिया जाए तो एच कट बाय 2 आया है। तो इसके बाद अगर एस वाई के लिए कैलकुलेट करें, सिमिलर प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले एस वाई स्क्वेयर को फाइंड आउट किया है और हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका पहले कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया और इसका ट्रांसपोज भी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज लिया था लेकिन 0 1 में चेंज हो गया और 1, ये इसका ट्रांसपोज अगर इस मैट्रिक्स का लेंगे ना, ये जो एस एक्स की मैट्रिक्स है तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी, दोबारा यही आ जाएगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ यही होता है। तो यहाँ पे हमने इसके ट्रांसपोज लिया, तो जब पहले ट्रांसपोज लिया तो ये माइनस अयोटा इधर आ गया, अयोटा इधर आ गया, फिर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया तो दोबारा यही मैट्रिक्स बन गई वो, तो इसलिए ये अनचेंज रही और इसको यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमें यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल चुकी है एस एक्स स्क्वेयर की। ये एस वाई स्क्वेयर कैलकुलेट किए यहाँ पे, फिर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, और ये वाली जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस वाई थी वो तो हमने पहले कैलकुलेट की हुई थी, तो वो पुटिंग की तो हमें ये अनसर्टेनिटी इसकी भी मिल गई। और इसी तरह मैंने एस जी की भी अनसर्टेनिटी को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है और ये यहाँ पे देखा जा सकता है। और यस, तो ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अनसर्टेनिटीज़ फाइंड आउट करने को कहा गया था, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। और उसके बाद ये कुछ और चीज़ें हैं और भी, ये इसकी प्रॉब्लम नंबर 4.29 है, उसका सलूशन भी यहाँ पे मैं ये शेयर कर देती हूँ, उसको फॉलो करते हुए आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इनकी इनिशियल जनरल स्टेट गिवन है, उन्होंने बोला एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप फाइंड आउट करें, तो ये मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी। जो प्रॉब्लम का नेम है, ये ग्रिफिथ की बुक की प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हमने इनकी कैलकुलेट की हैं इन टर्म्स ऑफ अ जनरल वेक्टर आइगन वेक्टर। वहाँ पे तो हमें स्पेसिफिक वैल्यू दे दी गई थी, यहाँ पे ए बी को लेते हुए हमने सारी कैलकुलेशन को करना है, तो ये सारा इसमें हुआ है। यहाँ पे ये मैंने जो 2 प्रॉब्लम्स एडिशनल थे, ये 4.2 ये जो पहले मैंने रेफरेंस दिया था जिसमें हमने अनसर्टेनिटीज़ को कैलकुलेट किया था, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया था और ये सारी चीज़ें। और फिर ये जो 4.29 है इसमें भी इन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइज स्पिनर है जनरल वाला। जनरल नॉर्मलाइज स्पिनर जो है वो हमें बताया A/B एक्स इनिशियल स्टेट लेना है हमने, तो इसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की थी, ये भी अभी मैंने आपको वही दिखाया था। और 4.30 में आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन स्पिनर्स ऑफ एस वाई, जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में इसका दिखाया था। और इसी तरह जनरल स्टेट अगर एस वाई ली जाए ए बी, तो इनिशियल स्टेट एज जनरल ए बी स्टेट लेते हुए जो हमने स्टार्ट में इसकी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की थी। और एस वाई स्क्वेयर अभी इजीली मेजर किया गया था, हमने किया था प्रीवियसली ये 4.29 प्रॉब्लम के लिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड सारा क्लियर हो चुका है, तो इजीली ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। द नीड इज़ टू प्रैक्टिस इट एज मच एज़ पॉसिबल, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी।